डायबिटीज, शुगर एक बहुत ही खतरनाक, बहुत चैलेंजिंग भरी प्रॉब्लम जो एक बार व्यक्ति को आ जाती है तो वो परमानेंट उसके साथ रहने वाली है। तो आज हम डायबिटीज के बारे में समझते हैं। आज की ट्रेनिंग से हम समझेंगे कुछ चीजें, जैसे नंबर वन, डायबिटीज होती क्या है, ये शुगर होता क्या है, राइट। ये इसको हम अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट से, न्यूट्रिशन से हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में दोस्तों लोग आज भी कहते हैं कि डायबिटीज एक बार किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो रिवर्स नहीं हो पाती, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी जाए और सही न्यूट्रिशन लिया जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक करने और कंट्रोल करने में दोस्तों बहुत बड़ा फर्क होता है। शुगर कुछ नहीं होता आपका, शुगर ग्लूकोज लेवल होता है। अगर वो उसकी काउंटिंग ठीक है तो आपका शुगर ठीक है, अगर उसकी काउंटिंग बढ़ जाएगी तो आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो नॉर्मल रहे। वो 100 के आसपास रहे, 100 120 के आसपास रहे तो ये चीज नॉर्मल है। यही काउंटिंग जो है वो 150 200 300 400 तक चली जाती है, इसका मतलब उसको डायबिटीज है, राइट। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि डायबिटीज होती क्या है, सिम्टम्स क्या है, मैं कैसे पता करूं कि मेरी बॉडी के अंदर डायबिटीज हो चुकी है या इसके कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो चुके हैं, ये शुरुआती समय है, राइट। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है करके अपनी डायबिटीज को वापस रिवर्स कर सकता है, राइट। साथ में हमें लाइफस्टाइल में क्या 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 एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्या खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर पाए, राइट। एंड कुछ और टिप्स लास्ट में हम शेयर करने वाले हैं। सो चलिए समझते हैं इसके बारे में। डायबिटीज होती क्या है। देखो, जब जैसे हम वेस्टर्न में हैं और हम जब सीएमटी के बारे में पढ़ते हैं, सीएनटी समझते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, हमारी प्रोडक्ट जो है, हमारी कंपनीज है, हमारा जो सिस्टम है वो जड़ पे काम करता है, राइट। तो जड़ पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डायबिटीज ये होती क्या है। ये सुना तो बहुत है, ये होती क्यों है, प्रॉब्लम आती क्यों है, अब वो समझते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है। हम दोस्तों जो भी खाना खाते हैं, ध्यान से सुनना, हम जो भी खाना खाते हैं, शुगर का मतलब ये नहीं होता कि चीनी, इस टर्म को, वर्ड को समझिएगा। शुगर का मतलब चीनी बिल्कुल भी नहीं होता। शुगर का मतलब है हम जो भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उस खाने को तोड़ती है और उस खाने से निकलता है ग्लूकोज, न्यूट्रिशन के साथ निकलता है ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज यानी कि जिसको आप शुगर बोल, ब्लड से वो शुगर पहुंचता है आपकी सेल्स के पास, सेल्स तक, राइट। अब टर्म्स को समझिएगा। हमारी बॉडी के अंदर होता है इंसुलिन, राइट। आसान भाषा, आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। हमारी शब्दों में, हमारी बॉडी में होता है इंसुलिन, राइट। अगर इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर है तो होता क्या है, हम हमारे हमने जो भोजन करा, हमने जो खाना खाया, खाना गया हमारे पेट में, उसमें उसको तोड़ा यानी कि वर्क करना स्टार्ट करा, उससे निकलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जाता है हमारी नस, हमारी ब्लड के अंदर, राइट। अब हमारी बॉडी में होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज है उसको हमारी सारी सेल्स तक पहुंचना। ध्यान से सुनना, इंसुलिन का काम क्या है, खून में जितना भी ग्लूकोज लेवल है, जितना भी शुगर लेवल है, उसको हमारी हर एक सेल तक पहुंचाना। जब वो ग्लूकोज हमारी सेल तक पहुंचता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। अगर इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो क्या होगा। तो इंसुलिन का काम ही था ब्लड से सेल्स तक को ग्लूकोज पहुंचाना, लेकिन इंसुलिन अपना काम ना करे तो क्या होगा, ब्लड से इंसुलिन और ब्लड से शुगर लेवल नहीं पहुंचेगा सेल्स तक, यानी कि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ना या शुगर बढ़ना। शुगर बढ़ने का मतलब क्या है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, अगर किसी व्यक्ति को शुगर है, तो इसका मतलब समझिए उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो सेल्स तक ग्लूकोज को नहीं पहुंचा रहे, और एक्सेस जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर बह रहा है, राइट। समझ पाए अभी तक। हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब इंसुलिन नहीं बनता या इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाता है, तो इंसुलिन काम प्रॉपर नहीं हो पाता, राइट। अब इंसुलिन बनता कैसे है, ये दोस्तों हार्मोन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। इंसुलिन, पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती है, राइट।
तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। इसको भी ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे, हम वो भी आगे बात करेंगे। यहां तक समझ में आया? ग्लूकोज क्यों हुआ, शुगर क्यों हुआ? ऐसा नहीं है कि आपने मीठा खाया ज्यादा। आप जो खाना खा रहे हो ना, आप जो रोटी खा रहे हो, आप जो चावल खा रहे हो, आप जो भी भोजन करते हो, उसके अंदर ग्लूकोज होता है। और वो ग्लूकोज आता है नसों नसों के अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन का है, और इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, वो आलसी है। वो आलसी पड़ जाता है, काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज भरा रहता है। और उससे चैलेंजेस या दिक्कतें बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे कैसे होता है, समझाता हूँ आगे। राइट। अब दो तरीके की डायबिटीज होती है, ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा ना, कौन सी डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2, दो डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? इसके अंदर दोस्तों इंसुलिन बनता ही नहीं है। राइट, बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता। और ये प्रॉब्लम कब आती है, एक तरीके से ये समझिए, जेनेटिक प्रॉब्लम है। राइट। यानी कि बच्चे के पैदा होते ही बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो ये उसके पेरेंट्स से उसको आई है। ये ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को होती है। टाइप 1 डायबिटीज बहुत कम, ना के बराबर लोगों को होती है, बहुत कम। राइट। लेकिन दूसरी डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज, अक्सर ये ज्यादा लोगों को पाई जाती है। आपके आसपास जितने भी लोग जिनको शुगर बढ़ा हुआ है, वो कौन सा है, टाइप 2 डायबिटीज, सबसे कॉमन है। इंडिया के अंदर जिसको भी डायबिटीज है, 99% उसको टाइप 2 डायबिटीज। और ये क्यों हुई है? ये उसके लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, ये उसके खान पीन की वजह से हुई है। जब वो छोटा था, उसकी बॉडी ठीक काम कर रही थी, इंसुलिन ठीक काम कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हुआ, उसकी लाइफस्टाइल खराब होती चली गई, खान पीन खराब होता चला गया, जिसकी वजह से इंसुलिन जो प्रॉपर बन रहा था, उसने बनना बंद कर दिया। जब इंसुलिन नहीं बना, तो बॉडी उसने अपना काम भी करना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जा रहा है। राइट। और ये डायबिटीज के सिम्टम्स है। अब क्यों होता है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज क्यों होता है? राइट, क्यों होता है? तो कुछ लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम, हम गलत खाते पीते, हमारी लाइफस्टाइल ही खराब, हमारा वेट बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है, इस वजह से डायबिटीज होता है। एक्सरसाइज या वर्कआउट या योगा की कमी, यानी बॉडी बहुत इनएक्टिव है, तो भी हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। आज की डेट में लोग बाहर का पैक्ड खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, चलता है ना कि भाई आप एक दिन पहले का खाना अगले दिन खाना पसंद नहीं करते। लेकिन जो पैकेट में भोजन, जो चिप्स आ रहे हैं, वो कितने पुराने हैं, आपने देखा है कभी? जो पैकेट वाला खाना है वो कितना पुराना है। आप जो बर्गर खाते हैं, उसका जो ब्रेड है, वो कब बनी है। लेकिन रोटी हम रात की सुबह खाना पसंद नहीं करते, सोच के देखो हम क्या करके आ रहे हैं। तो जितना भी पैक्ड फूड है, वो 3 3 महीने, 6 6 महीने पहले, एक एक साल पहले पैक किया जाता है। प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो लॉन्ग लाइफ बना रहे, लेकिन ओवरऑल वो करता क्या है, बॉडी को नुकसान करता है। इसीलिए आपने देखा ना, लोग कहते हैं कि पैकेट वाला खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। वो आपको टेस्ट को तो लगता है अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खराब है और आपकी बॉडी को खराब करता है। और बाहर का जितना भी जंक फूड है, जितना भी तला हुआ खाना, मैदे वाला खाना, जो भी जंक फूड है, ये सब डायबिटीज के सिम्टम्स लेकर आते हैं। ये सब रीजन है डायबिटीज होने का। राइट। अगर डायबिटीज हो गई है, तो इन चीजों से परहेज करना शुरू कर दो। गलत खान पीन, वर्कआउट करना शुरू करो, बाहर का खाना बंद, जंक फूड बंद। और अगर आपको अभी डायबिटीज नहीं है, तो इन चीजों को कम कर दो। राइट, अगर हम इनको कम कर देंगे, तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन कब? जब हम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें। लोग डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं अपनी, लेकिन अपनी जबान या अपनी जीभ का टेस्ट जो है ना, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो डायबिटीज अब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको अभी शुगर नहीं है, अगर डायबिटीज नहीं है, तो परहेज लोग डायबिटीज के बाद करते हैं, वो परहेज अभी से करना शुरू कर दो, आपको डायबिटीज नहीं हो।
सुबह आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक कर, थोड़ी सी, आप जिम नहीं जा सकते, आप रनिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ वॉक कर लीजिए, आधा घंटा भी वॉक कर लेंगे, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। राइट। बाहर का खाना बंद करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे। राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। डायबिटीज अब होती क्यों है, रीजन क्या है? रीजन समझो। कुछ रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन बहुत सारे डायबिटीज होने के, और वो सब हमारी गलत आदत है। जैसे पहला कारण है ज्यादा चीनी या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना। जितना मीठा खाना बाहर से खाओगे, जितना बाहर का पैक्ड खाना खाओगे, डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लोग वर्कआउट नहीं करते, बॉडी एक्टिव ही नहीं हो पाती, तो बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल भी काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, बॉडी से ब्लड से ग्लूकोज सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। आज 2026 के अंदर बात करें तो लोग आज स्ट्रेस और तनाव बहुत ज्यादा लेते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, तनाव बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज का। आज से 20 साल पहले की बात करूं, सिर्फ 20 साल पहले की बात करूं, तो डायबिटीज नहीं होती थी, शुगर नहीं होती थी। क्यों? प्रोसेस्ड फूड ना के बराबर होता ही नहीं था, वर्कआउट करना पड़ता था, बाइक कार ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। राइट। लेट नाइट लाइफस्टाइल। आज मैं ऐसा मानता हूं जितने भी लोग आज हैं यहाँ पर, रात में 12 बजे से पहले तो नहीं सोते आप। 12 बजे से पहले सोते नहीं है, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि ऑफिस जाना है, घर के और भी काम करने हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए होती है। तो अगर हम 12 बजे सो जाएंगे, 12 बजे सोएंगे और सुबह 5 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा, तो साउंड स्लीप हो पाएगी क्या? नहीं होती। गांव देहात में देखा होगा, लोग 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हैं आज भी, और वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, उनकी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन शहरों में 9 बजे तो लोग ऑफिस से घर नहीं पहुंचते, 9 बजे तक तो लंच बनना भी शुरू नहीं होता, सॉरी डिनर बनना भी शुरू नहीं होता। तो जिसकी वजह से अगेन, क्योंकि लाइफस्टाइल वाली आपकी खराब हो रही है, नींद पूरी हो रही नहीं, तो डायबिटीज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जेनेटिक भी होता है, बच्चे के जन्मजात समस्या भी होती है। अगर पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो कई बार ये प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है अगली जनरेशन के अंदर। राइट। पैदा होते ही उस व्यक्ति बच्चे को डायबिटीज हो जाता है, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ओबेसिटी, यानी कि वेट, वजन। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो 99% चांस है आपको डायबिटीज हो जाए। तो अगर हम वजन कंट्रोल नहीं किया, वजन कम नहीं किया, तो फिर हमें डायबिटीज होनी निश्चित 100% होगी ही होगी। तो हमें अपने वेट को हमेशा कंट्रोल रखना है। तो वेट कितना रखना है? अगर आप ये जानना चाहते हैं, कि आप जानना चाहते हैं वेट कितना रखना है हमको, हमारा वेट कितना होना चाहिए, हमारा हमारा वजन कितना होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको वजन, आपका वजन आपको कितना रखना है, आप अपना इंची टेप ले और आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापना। राइट। आपके पास घर के अंदर इंची टेप जरूर होगा। आपको इंची टेप लेना है और आपको अपनी हाइट जो है वो फीट में नहीं नापनी। लोग कहते हैं हमारी हमारी हाइट 5'4", 5'6", 5'10", 4'8", नहीं, आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में नापनी है। राइट। और आपका जितनी भी हाइट है, अगर आप जेंट्स हो तो आप उसमें 100 माइनस कर दो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरी हाइट सपोज करिए 180 सेंटीमीटर है। अगर मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो मुझे उसमें से 100 माइनस करना है। 100 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 80। तो मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 80। अगर मेरा वजन 160 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस कर दो, 60। 60 किलो एक एवरेज वजन आएगा मेरा। राइट। तो हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन होगा, तो हमें अपने वजन को कंट्रोल करने की जरूरत है। राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटीज हो गई है? क्या चेकअप कराना पड़ेगा तभी पता चलेगा?
देखो डायबिटीज में का चेकअप बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोर पे चले जाओगे तो आजकल 20-20 रुपए के अंदर डायबिटीज चेक हो जाता है। वो फिंगर के अंदर सुई चुभाने वाला देखा ना आपने, डिवाइस आते हैं डॉक्टर्स के पास, मेडिकल स्टोर के पास। आप उनको पास जाइए, वो आपके फिंगर से हल्का सा ब्लड निकालेंगे, तुरंत मशीन आपको बता देगी शुगर मिल गया। लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी बताना शुरू कर देती है। जैसे पहला, अगर आपको यूरिन बहुत जल्दी आता है, अगर आपको बाथरूम बहुत ज्यादा जल्दी आता है, अगर आप टॉयलेट दिन में कई बार जाते हो, तो ये एक सिम्टम्स है कि आपकी बॉडी के अंदर शुगर होना शुरू हो गया है। डायबिटिक पेशेंट को कम से कम 20 बार एक दिन में टॉयलेट जाना पड़ता है, 20 बार। अगर आपकी यूरिनेशन की जो ड्यूरेशन है बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा बार जाते हो आप, तो समझ जाइए डायबिटिक कुछ सिम्टम्स है, आप फटाफट अपना डायबिटीज चेकअप कराइए। अगर आपका गला बार बार जल्दी बहुत जल्दी सूखता है, तो आपको समझ जाइए आपको डायबिटीज के सिम्टम्स हो गए। राइट। बहुत जल्दी पानी पीना पड़ता है, बहुत जल्दी प्यास लगती है, तो आपको डायबिटीज है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं बिना कुछ करे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करे, बहुत ज्यादा काम करे, बिना ज्यादा कुछ करे भी आपको आलस आता है, थकावट होती है, काम करने का दिल नहीं करता, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में डायबिटीज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही, एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसलिए आपको थकावट फील होती है। नेक्स्ट, अगर आपका अचानक से वजन कम हो रहा है, दो चीजें हैं, अगर आपका वजन ऑलरेडी ज्यादा है, पहले से ज्यादा है, तो डायबिटीज के चांस है। लेकिन अचानक से अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 महीने 3 महीने के अंदर अचानक से आपका वजन 10-15 किलो गिर गया है बिना कुछ एक्स्ट्रा रीजन के, तो समझ जाइए आपको डायबिटीज हो गई। अचानक से वजन गिरा है तो उसका मतलब डायबिटीज के सिम्टम्स। अगर आपको कोई जख्म हो गया है, घाव हो गया है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, वो जख्म जल्दी सूख नहीं रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राइट। नेक्स्ट, अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है आपको, अगर आपको अचानक से धुंधला दिखना शुरू हो रहा है, दिखाई देना कम हो गया है, तो आपको डायबिटीज। क्योंकि जो शुगर है ना, वो सबसे पहले हमारे विजन को इम्पैक्ट डालता है। राइट। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि नहीं, कुछ ये वाली दिक्कत मुझे हो रही है, तो कुछ नहीं करना, 20-30-50 रुपए खर्च होंगे, मेडिकल स्टोर जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलना इंस्टेंट मुझे चेकअप करना है। और डायबिटीज का चेकअप भी 2 बार होता है। 2 बार मतलब एक होता है खाली पेट, एक होता है खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल चेक। क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है, अभी आपने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, सुबह सुबह का टाइम है, तो आज सुबह चाय ब्रेड, चाय नाश्ता करने से पहले, आपका ब्रेकफास्ट करने से पहले एक बार 20-30-50 रुपए खर्च करके अपना खाली पेट वाला शुगर टेस्ट कराइए। अगर वो 100 के आसपास है, इसका मतलब आप ठीक है। 80 से 100 है, लगभग ठीक है, हाँ। अगर ये बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको खाने के बाद भी एक टेस्ट और कराना है। 2 कराने पड़ेंगे, खाने से पहले और खाने के बाद। अगर अभी से भी आपको टेंशन लग रही है, दिक्कत लग रही है कि नंबर्स कुछ गड़बड़ है, तो अभी से सावधानी बरती जा सकती है, कल को प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। लेकिन सिम्टम्स पता होने जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। कई लोग ना इस गलत फहमी में रहते हैं, अरे सर मुझे नहीं हो सकती डायबिटीज। क्यों नहीं हो सकती? किसी को भी हो सकती है। तो रेगुलर चेकअप कराते रहो, ऐसा ना हो डॉक्टर बोले काश आप पहले आ गए होते। तो ये पहले के लिए ही मैं बता रहा हूँ, सिम्टम्स है तो टेस्ट कराना। और अगर शुगर निकलता है, डायबिटीज निकलता है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर डायबिटीज का स्कोप क्या है, समझो। अब समझो, इंडिया के अंदर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शुगर है। 10 करोड़। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर है, और ये संख्या हर साल बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है? क्योंकि जिनको डायबिटीज होता है वो डायबिटीज ठीक तो हो नहीं पाता, लेकिन नए लोगों को और डायबिटीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल सबकी खराब है। तो और ये नंबर्स हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। लेस देन 1% है जो अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पाते हैं, ठीक कर पाते हैं। वरना उन्होंने अपने माइंड सेट को कर लिया है कि मुझे शुगर हो गई है, अब मुझे जिंदगी भर टैबलेट्स गोलियां खानी है।
लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल बताऊंगा जिससे आप उसको रिवर्स कर सकते हो। कोई बात नहीं, आपकी शुगर 120 से 200 चले गए, कोई बात नहीं, हम 200 से उसको 100 वापस 120 ला सकते हैं, और परमानेंट रहेगी वो। राइट। तो क्योंकि 140-45 करोड़ में से लगभग 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, इसका मतलब ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और आज इसकी अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नंबर्स क्यों इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, और जब तक जानकारी होती है तब तक उसको डायबिटीज हो जाती है। और दुनिया में हर व्यक्ति जिसको डायबिटीज हो गई है वो बेचारा इस डायबिटीज के साथ ही जी रहा है, तो लोग भी अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई है, अब मुझे जिंदगी भर मुझे भी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए लोग आज अपने ऊपर काम नहीं करते। उस व्यक्ति से पूछना जिसको डायबिटीज हो गई है, जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बेचारा, आप सुबह सुबह जाओगे ना पार्क के अंदर, अक्सर वो लोग ज्यादा टहल रहे होते हैं जिनको शुगर लेवल है, जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। आपको और हमको आने वाले टाइम के अंदर इस तरीके से परेशान होकर पार्क में वॉक ना करना पड़े, इससे बेटर है आज ही बिना टेंशन बिना परेशानी के वॉक कर लिया जाए। सोच सोच के देखो ना, डायबिटीज के साथ वॉक करने में सुबह ज्यादा मजा आएगा, या बिना डायबिटीज क्या वॉक करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा? तो जब वॉक करना ही है तो क्यों ना अभी कर लेते हैं ना, वरना डॉक्टर जिंदगी भर तो करना ही है फिर। डॉक्टर ने अगर पेपर पे लिख दिया कि 1 घंटा चलना है, एक्टिविटी करनी है, तो करनी पड़ी। आज डॉक्टर के बिना बताए अगर हम ये एक्टिविटी कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर लाइफ हमारी रहने वाली है। राइट। नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें। पहले नेचुरल तरीके बताऊंगा, फिर हमारे बेस्टी के कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं, मैं वो भी बताऊंगा। पहले हम समझते हैं, अगर डायबिटीज हो गई है, या सिम्टम्स आ गए हैं, या फिर अभी आपकी 120 130 140 है, शुरुआत है, या फिर आपको हो गई है, आपके 250 भी है, तब तो मजबूरी है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। ध्यान सुनना, 3 चीजें हैं: लाइफस्टाइल, आपका खान पीन, और न्यूट्रिशन। तो पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल। आपको और हमको कम से कम रोजाना मॉर्निंग में 30 मिनट्स की नॉन स्टॉप वॉकिंग करनी है। अच्छा, वॉकिंग भी कौन सी करनी है बताएं आपको? सर वॉक तो करते हैं, ऑफिस जाते हैं वॉक करते हैं। अरे सुनो तो सही, आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठना है, 1 ग्लास नॉर्मल पानी पीजिए, नमक डाल के पी लीजिए, और इसके बाद आपको जाना है वॉक के ऊपर। वॉक भी कौन सी करनी है? ना तो वॉकिंग करनी है, ना रनिंग करनी है। ध्यान से सुनना, ना वॉकिंग करनी है ना रनिंग करनी है। वॉकिंग का मतलब आप सिर्फ टहल रहे हो, और रनिंग का मतलब आप भाग रहे हो। इनके बीच का एक और वॉकिंग होता है, जिसमें आपने देखा होगा लोग अक्सर स्पीड में चल रहे होते हैं, है ना, उनके चलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है पार्क के अंदर, या आपने देखा होगा इस तरीके से लोग को चलते हो सुबह सुबह, कि चलते तो हैं लेकिन उनकी चलने की स्पीड बहुत फास्ट है, और वो भाग भी नहीं रहे। ऐसा बात नहीं है भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे। तो हमको वॉक करना है, कौन सा? हाई स्पीड वाला वॉक करना है, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, पहली चीज। दूसरा, वेट मैनेजमेंट। अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो वेट कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज लेवल कंट्रोल हो जाएगा। अक्सर डायबिटीज लेवल उस व्यक्ति को ज्यादा होता है जिसका वेट एक्सेस है, ज्यादा है। राइट। नेक्स्ट, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। डाइट में क्या, अगेन जिस जो जो प्रॉब्लम थी, जो जो चीजें प्रॉब्लम कर रहे थे, वो चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे चीनी, मीठी चीजें थोड़ी सी कम करनी, जैसे शुगर हुआ, मीठी ड्रिंक्स हुए, मीठी जितनी भी चीजें हैं वो सब थोड़ा सा कम करो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप छोड़ दो, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उसको ना 50% से ज्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर डाइट में कम कर दो चीनी। मीठी चाय पीने का शौक है, फीकी पीना शुरू कर दो। कुछ भी मीठा पीने खाने का शौक है, शौक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको कम कर दो। क्योंकि अभी कम कर दोगे तो बढ़िया, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर वो चीज छोड़नी पड़ेगी। मीठा छोड़ने से बढ़िया है मीठा कम कर दिया जाए। ठीक है। नंबर 2, रिफाइंड फूड जितना भी होता है, जैसे मैदे वाला, ब्रेड वाला, बिस्किट वाला, केक वाला, ये सब कम करना है। इन सब के अंदर जितना भी मैदा होता है ना, ये सब आपकी हेल्थ खराब करता है। राइट।
जितना भी फाइबर वाला खाना है वो ज्यादा। अब फाइबर वाला खाना क्या क्या होता है, जैसे जितने भी फल फ्रूट है इन सब के अंदर हाई फाइबर होता है, जितनी भी सब्जियां हैं हाई फाइबर होता है, दाल होता है हाई फाइबर होता है, ओट्स फाइबर, सलाद फाइबर। देखो इसके अंदर दो चीजें नहीं लिखी हैं, चावल और रोटी छोड़ के बाकी सब चीजें लिखी हैं। चावल और रोटी के अंदर फाइबर ना के बराबर अब होता है, अब की जनरेशन में। अगर आप अपनी डाइट से चावल और रोटी कम करोगे और बाकी चीजें जैसे फल सब्जियां दाल ओट सलाद ये सब बढ़ा दोगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेट भी अच्छा रहेगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा, डाइजेशन तो अच्छा रहेगा, राइट। तो लाइफस्टाइल ठीक करनी है, खान पीन ठीक करना है, और इसके बाद हमारे कुछ सप्लीमेंट्स। वो सप्लीमेंट्स क्या है, चलो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी डायबिटीज बढ़ गई है 150 200 250 300 400 जा रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है, इंसुलिन काम करना बंद कर दिया है। अब इंसुलिन को ठीक करोगे तभी आपकी डायबिटीज ठीक होगी। अब इंसुलिन कैसे बनेगा, आपकी पैनक्रियास कैसे ठीक काम करेंगे, तो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्प करेंगे। नंबर वन, नोनी। नोनी क्या करेगा, आपकी बॉडी को हील करना शुरू करता है, आपकी कोशिकाओं को डिटॉक्स करता है, सेल्स को डिटॉक्स करता है। इसको लेना शुरू करिए। दूसरा हमारे पास नीम है, या ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसको यूज करना शुरू करना है। प्रेस्टीज का फ्लैक्सीड ऑयल है, इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है जो आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और शुगर और हार्ट हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। नंबर फोर, ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ बनाया ही गया है आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल मैनेज करने के लिए। फ्लैक्सीड ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो आपकी इंसुलिन को ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपका इंसुलिन बॉडी कम बना रही है तो पैनक्रियाज अगेन इंसुलिन बनाना स्टार्ट और ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देती है, तो इंसुलिन ठीक हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी ग्लूकोज भी ठीक हो जाएगी, शुगर भी ठीक हो जाएगी। और लास्ट में आता है सीएमडी। सीएमडी एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है जो आपकी पूरी बॉडी को मिनरलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये हमारे पास पांच ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपकी शुगर लेवल को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करेगा। एक चीज फिर बता दूं, सिर्फ सप्लीमेंट से भी कुछ नहीं होगा। सप्लीमेंट्स के साथ साथ क्या करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखनी है, डाइट डाइट कंट्रोल रखना है, और न्यूट्रिशन लेने। वॉकिंग नहीं करोगे, वेट कम नहीं करोगे, सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। खाना अपना ठीक नहीं करोगे, फाइबर वाला खाना नहीं खाओगे, सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल और खान पीन ठीक करना है, उसके साथ साथ हमें अपने शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं। इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। इन प्रोडक्ट्स को ओवरऑल इस्तेमाल करने से आपका शुगर लेवल तो ठीक हो गई होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, डाइजेशन ठीक होगा, आपकी पेट में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो भी ठीक होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो इन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना शुरू करें, राइट। याद रखना है, डायबिटीज को करना कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पर कैसे, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए, न्यूट्रिशन लीजिए, साथ में अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। इन पे काम करा तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। अगर इन पे काम नहीं करा तो जिंदगी में फिर बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। यहाँ एक लाइन बोल रहा हूं मैं आपको, डायबिटीज का पेशेंट कभी भी नेचुरली नहीं मरता। ध्यान से सुनना, बड़ी मतलब लाइन इस तरीके से बोल रहा हूं मैं, डायबिटिक पेशेंट नेचुरल डेथ कभी नहीं होती, वो हमेशा ढेर सारी बीमारियों से मरता है। डायबिटीज तो सिर्फ एक समस्या है, आज एक प्रॉब्लम है जिसने ग्लूकोज बढ़ाया है, अब ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में इनवाइट करती है बहुत सारी बीमारियों। जिसको बहुत पुरानी डायबिटीज आपने देखा होगा उसको ना 36 तरह की बीमारियां लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज इनवाइट कर रही है सारी प्रॉब्लम्स को, सारी समस्याओं को, और सब धीरे धीरे करके जिसको डायबिटीज होती पुरानी होती जाती है उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स लगना शुरू हो जाती है। तो अगर बॉडी को ठीक रखना है, हेल्दी रखना है, सबसे पहले अपने डायबिटीज पर काम करना शुरू करिए। नहीं तो जिंदगी में आप गेस्ट के घर को, जिंदगी में कभी आप किसी भी गेस्ट के घर पे जाओगे ना, मीठी चाय नहीं पी पाओगे। पार्टी में जाओगे तो जो आप लोग गुलाब जामुन खाते हो वो नहीं खा पाओगे। बेहतर है आज ही इसके ऊपर काम करते हैं, कल समस्याएं नहीं होंगी, राइट। तो लास्ट में क्या करना है, रोज सुबह सुबह वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने खान पीन ठीक करना है, भोजन सही चुनना है, बाहर का खाना बंद करना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। और ज्यादा स्ट्रेस को कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी होता है सुबह सुबह का योगा और मेडिटेशन। बहुत हेल्प करते हैं योगा और मेडिटेशन। और
शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो हर 6 महीने के में आप एक बार जांच कराते रहिए। कुछ मत करो, आपके घर के आसपास कोई ना कोई मेडिकल स्टोर अभी भी जरूर होगा, सुबह सुबह खुल गया हो, मत करना, डॉक्टर के पास मत जाओ, नहीं जाना चाहते, राइट। मेडिकल स्टोर जाओ, उसको ये बात बोल दो कि सर भैया मुझे ना अपना शुगर चेक करना है, वो तुरंत छोटा सा मशीन निकालेगा, विद इन 2 मिनट्स आपकी शुगर चेक करके आपको बता देगा आपका शुगर लेवल अभी क्या चल रहा है। शुगर लेवल ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। शुगर लेवल में दिक्कत आ रही है, लाइफस्टाइल ठीक करो, खान पीन ठीक करो, एक्सरसाइज वर्कआउट करना शुरू करो, हेल्दी रहो, राइट। सो आई होप मैं आपको शुगर के बारे में थोड़ा सा समझा पाया हूँ सरल तरीके से, राइट।